viewers, this is Sidra Parveen and all of you, welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is cloud services which are on the premises IaaS, PaaS and SaaS. ये वही टॉपिक है जिसे हम इतने मज़े से कहते हैं सास पास आयास, बस इसमें एक और एडिशनल चीज़ ऐड कर दी है, वो है ऑन द premises। और ये टॉपिक हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का मोस्ट एडवांस टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टुडे एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, चाहे वो कोई हमारा एजुकेशनल इन्वायरमेंट हो, हमारी शॉपिंग हो, सेल परचेज और इसी तरह एडवर्टाइजमेंट, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। अगर हम एजुकेशनल इन्वायरमेंट को देखें तो ड्यूरिंग कोविड-19 हमारी स्टडी ऑनलाइन थी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने पूरे 3 सेमेस्टर्स ऑनलाइन पढ़े, इवन मैंने एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दिए, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने राइटर्स की, जिन्होंने पुराने ज़माने में बुक्स लिखी थी और उनकी बुक्स हार्ड फॉर्म में थी, ठीक है, तो वो आजकल क्या कर रहे हैं, अपनी बुक्स को ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे ओल्ड कंपनीज़ थी या फिर हम स्कूल और कॉलेजेस की एग्जांपल ले लें, अब वो भी क्या कर रहे हैं, जो कि पहले ज़माने में क्या करते थे, अपने डेटा को ट्रेडिशनली रजिस्टर पर एंटर किया करते थे, ठीक है, लेकिन आजकल वो क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो डेटा एंट्री की जॉब है वो मोस्ट कॉमन हो गई है, क्योंकि डेटा को एंटर करने के लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है जो कि डेटा को ऑनलाइन करें, ठीक है। और अगर हम शॉपिंग की बात करें तो आजकल हम ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि हमने जस्ट ऑर्डर करना होता है, जैसे Draz.pk हम जस्ट ऑर्डर करते हैं और फिर वो हमारी प्रोडक्ट हमें भेज देते हैं। इसी तरह हम उसकी पेमेंट या तो फिर ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी की बेस पर करते हैं, ठीक है। तो आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि इन सभी चीज़ों का क्लाउड सर्विसेज से क्या रिलेशन है। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों का क्लाउड सर्विसेज से बहुत डीप रिलेशन है। वो कैसे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ से, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्सेस बना रखे हैं, कुछ ग्रीन बॉक्सेस हैं, कुछ रेड बॉक्सेस हैं, आपने इनमें डिफरेंशिएट रखना है कि जो हमारे पास ग्रीन बॉक्सेस हैं, इनका ये मतलब है कि यू विल मैनेज, मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपने हर चीज़ मैनेज करनी है, खुद से मैनेज करनी है, ठीक है। और जो हमारे पास हैं रेड बॉक्सेस का ये मतलब है कि अदर मैनेज, मतलब कोई और मैनेज करेगा, कोई थर्ड पार्टी मैनेज करेगी, कोई और पर्सन मैनेज करेगा, यह आपका हेडेक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। और जो हमारे पास है पास, PaaS, उसका ये मतलब है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और जो थर्ड हमारे पास है वो है SaaS, जिसे हम सास बोलते हैं, और उसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपका एक शॉपिंग स्टोर था, ठीक है, था मतलब या है, आपका एक शॉपिंग स्टोर है या फिर आपकी एक बुटीक है, जिसमें, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं एक मेकअप की बात करूँगी। मेकअप है जिसमें ज्वेलरी है, गॉन्स हैं, स्टॉलर्स हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो काफ़ी ग्रो अप हो गया है, काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। और आपको काफ़ी प्रॉफिट हुआ है और आपके पोटेंशियल कस्टमर ने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। पोटेंशियल कस्टमर का ये मतलब होता है कि जिस एरिया में आप बिजनेस बनाते हैं वहाँ के लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर कहलाते हैं। उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है कि आपको काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, आपका बिजनेस ग्रो अप हो गया है। और अब आप चाहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका बिजनेस ग्रो अप हो, पूरी दुनिया के लोग आपकी प्रोडक्ट्स को परचेज करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना पड़ेगा। बिजनेस मतलब वही आपकी जो आपका जो शॉपिंग स्टोर है या फिर आपकी बुटीक है, उसे हम बिजनेस भी कह सकते हैं। आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन करने के लिए ऑब्वियसली आपको कोई एक वेबसाइट चाहिए। और हम सपोज कर लेते हैं कि आप एक नॉन आईटी पर्सन हैं, आपको आईटी का कोई नॉलेज नहीं है, आप मैट्रिक पास हैं या फिर आप मिडिल पास हैं, आपको नहीं पता कि आपने किस तरह एक वेबसाइट डेवलप करनी है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। तो इस सिचुएशन में आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, आप सास को यूज़ करेंगे,
मतलब आप क्या करेंगे, आप एक थर्ड पार्टी को ऑर्डर कर देंगे या फिर आप एक क्लाउड प्रोवाइडर को ऑर्डर करके देंगे कि आपको वो एक वेबसाइट बना के दें, जिसमें जो फ्रंट एंड हो उस पर आपकी प्रोडक्ट्स और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए, और एक बैकएंड होना चाहिए, मतलब बैकएंड पे एक डेटाबेस होनी चाहिए जिसमें तमाम कस्टमर्स का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, और उन दोनों को कनेक्ट करवा के आपको एक वेबसाइट बना के दें, और जस्ट आपने उसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप सास यूज़ करेंगे, मतलब एवरीथिंग अदर पार्टी विल मैनेज, सब कुछ जो है ना वो थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है। लेकिन दूसरी सिचुएशन है हमारे पास, जो दूसरी सर्विस है वो इसकी है PaaS, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब इसमें आप सपोज कर लें कि आप एक IT पर्सन है, या फिर आपको कोडिंग आती है, आपको वेबसाइट डेवलप करना आती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन भी आपकी अपनी होगी और डेटा भी आपका अपना होगा, मतलब आपको कोडिंग करना आती है। आप ये नीचे वाली तमाम चीज़ें जो हैं क्लाउड प्रोवाइडर या किसी थर्ड पार्टी से ले लेंगे। ठीक है, मतलब रन टाइम, मिडल सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है आप क्लाउड प्रोवाइडर से लेंगे। उससे भी एडवांस लेवल पे जाएं तो आपको अब कोडिंग करना भी आती है, आपके पास एक मतलब अपना सॉफ्टवेयर है, एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, एक रन टाइम है जिस पर आप वेबसाइट्स, अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जस्ट थर्ड पार्टी से एक स्टोरेज ले लेंगे, एक नेटवर्किंग लेंगे, सर्वर लेंगे, वर्चुअलाइजेशन लेंगे। ठीक है, और इससे भी एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग यू विल मैनेज योरसेल्फ। ये आपका हेडेक है, सभी चीज़ें आपने मैनेज करनी है, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडल वेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है, ये आपका हेडेक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप ऑन द परमिसेस पे अपना बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली आपका ध्यान जो है अपने बिजनेस पर से हट जाएगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ आपने खुद मैनेज करनी है। तो अब देखिए, इसमें सर्वर आपने परचेज करने हैं और सर्वर कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको ही देना पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये तमाम सर्विसेज हैं। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि क्लाउड पे हम जस्ट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। हम डेटा तो स्टोर करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम क्लाउड की डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट हैवी के किस्म के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, इवन हम अपनी गेम्स को भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में गेम डेवलपमेंट की एग्जांपल दी थी कि अगर आपको कोई गेम डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको एक हैवी सॉफ्टवेयर चाहिए, सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो इतनी चीज़ें अगर आप खुद से परचेज करोगे तो आपके लिए ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बजाय कि आप खुद से परचेज करें, आप किसी थर्ड पार्टी से ले लें। ठीक है, और फिर उनके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगी। मतलब अब सास में देखिए, ये सारी चीज़ें कोई हमें थर्ड पार्टी दे रही है, अब वो फ्री में थोड़ी दे रही है, हमें इसके लिए पे करना होगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये सर्विसेज हैं। मतलब जस्ट हम इन पर डेटा स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि हम अपनी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी गेम्स डेवलप कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस, ये डेटा, रन टाइम। अब रन टाइम क्या होता है, रन टाइम का ये मतलब है कि जो काम आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक कंपाइलर चाहिए जो कि आपके काम को चेक करेगा। मिडलवेयर, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो है मिडलवेयर का काम करता है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। वर्चुअलाइजेशन, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि सॉरी, क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि क्लाउड में हम फिजिकल इन्वायरमेंट की बजाय हम वर्चुअलाइजेशन, एक वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। सर्वर मतलब जो सर्वर्स के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको गूगल ड्राइव की। गूगल ड्राइव पे जब हम अपना डेटा स्टोर करते हैं तो वो हमें 15 GB की फ्री स्पेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा डेटा इससे एक्सीड करता है, इस स्पेस से ज़्यादा हम डेटा इंटर करते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि आप हमसे परचेज करें।
नेटवर्किंग, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी क्या है, ये सर्विसेज है। मतलब सास में ये सारी की सारी कोई आपको थर्ड पार्टी प्रोवाइड करेगा और आपने इसके लिए पे करना है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले है अयास। अयास में क्या है, ये एक मोस्ट फ्लेक्सिबल है, हाईली स्केलेबल है। स्केलेबिलिटी का ये मतलब है कि या तो स्केल इन करना या फिर स्केल आउट करना, ठीक है। मैं इस पर अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग, स्केल इन स्केल आउट क्या होता है। स्केलेबल का ये मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू यूजर नीड वी कैन लीव और ऐड द रिसोर्सेज। मतलब अगर यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज जो हैं वो आइडल पड़े हैं, मतलब फ्री में पड़े हैं, जिन्हें यूज़र यूज़ नहीं कर रहा, तो हम उनको लीव कर सकते हैं। और अगर जैसे ही हमें किसी रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है तो हम उसे मोर रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं स्केलेबल। और ये जो अयाज है ये मोर स्केलेबल होता है, मतलब हम अपनी यूज़ के हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग या तो ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि रिसोर्सेज कैन बी परचेज्ड एज नीडेड। हम रिसोर्सेज को परचेज कर सकते हैं जैसे ही हमें उसकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पास है। पास में क्या होता है, डेवलपर्स कैन कस्टमाइज द एप्स विदाउट मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी रियल लाइफ से, कि आपको कोडिंग करना आती है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट करना आती है, लेकिन उसके लिए आपके पास हार्डवेयर नहीं है और सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप किसी थर्ड पार्टी से सॉफ्टवेयर को परचेज कर लोगे, ठीक है। उनकी उन्हीं के सॉफ्टवेयर पे आप अपनी जो है एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, ये सिंपल है। उसके अलावा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। और इंटरनेट पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप उनको यूज़ करके आप अपनी फंक्शनैलिटी, आप अपने काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है सास, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये इसमें क्या है कि स्मॉल कंपनीज यूज इट व्हेन दे वांट टू ग्रो अप देयर बिजनेसेस। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जैसे आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो अप हुआ, आप चाहते हो कि उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उसे शो करवाएँ, उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको फ़ेमस करें, तो उसके लिए आप सास यूज़ करेंगे, मतलब बनी-बनाई एप्लीकेशंस, बनी-बनाई वेबसाइट्स को यूज़ करें, ठीक है। और इसमें क्या है कि यूज़र इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेशन। यूज़र किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी चीज़ का हेडेक उसे नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है उसे थर्ड पार्टी ने मैनेज करके देनी है। नेक्स्ट क्या है कि यूजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें यूजर जो है मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो अगर हम आयास की बात करें तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, आयास की एग्जांपल है अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। और जो हमारे पास है उसकी एग्जांपल है फोर्स डॉट कॉम है, विंडोज़ एजर है। इनमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए हम अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ऐप इंजन है। और उसके बाद जो है हमारे पास सास है, और सास की एग्जांपल है गूगल ऐप्स। जैसे हम बनी बनाई ऐप्स को हम यूज़ करते हैं, हम उन्हें डेवलप तो नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अयास, पास एंड सास। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।